नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 21 जून 2025। इस दिन देश का हर परिवार, जो परिवार विदेशों में रह रहे हैं, वह भी सुबह 5 बजे उठते हैं और करते हैं योग। वह योग जिससे रहेगा शरीर निरोग। स्वस्थ शरीर के लिए, अच्छे विचार भावनाओं के लिए योग करना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को दी गई। योग को अंतरराष्ट्रीय रूप दिया गया। जिस योग को हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज करते थे, जो देश के आजाद होने के बाद समाप्ति की ओर चला गया था, उसी योग को जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विशाखापट्टनम में योग करते दिखे। साथ में दिखे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योग में हिस्सा लिया। गाजियाबाद में बहुत सी जगहों पर योग के कैंप लगाए गए, योग शिविर लगाए गए, जिसमें समस्त परिवारों ने हिस्सा लेते हुए योग में अपनी सहभागिता दिखाई। बात अगर जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की करें तो लोनी क्षेत्र के पंचलोक में मोदी की इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने किया। चौधरी चैनपाल जी पंचलोक शिविर में योग करते दिखे। कहा उन्होंने योग नियमित करते रहना चाहिए। योग करेंगे तो शुगर, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होंगे, बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। वहीं लोनी के ही बलराम नगर शिशु मंदिर में भी योग का एक बड़ा शिविर लगाया गया, जहां पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर। आयोजन समिति द्वारा उनका पौधा देकर स्वागत किया गया। जिस तरह से पूरे देश में मंत्री, विधायक, सांसद, समाज सेवी और वह हिंदुस्तान के परिवार योग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिदिन मनाना चाहिए, जिससे कि प्रतिदिन वह परिवार भी योग कर सके, जो अंतरराष्ट्रीय दिवस पर ही योग करने के लिए योग शिविर में पहुंचते हैं। नियमित योग करने से शरीर अस्वस्थ नहीं होता। समाज सेवियों द्वारा बलरामनगर के शिशु मंदिर में बताया गया, योग करने से साधना की प्राप्ति होती है। देखा गया इस बलरामनगर के योग शिविर में समाज सेवी पहुंचे, बच्चे पहुंचे, माताएं पहुंची, बहनें पहुंची और पहुंचे वह युवा साथी जो योग करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस योग शिविर में कुछ बच्चों ने अपनी की भी प्रस्तुति दी। जिस तरह योग करने के बाद शरीर में लोच आता है, शरीर रबर की तरह हो जाता है, ऐसा उन बच्चों ने दिखाया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक, आयुष विभाग से और समाज सेवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में रवि दयाल, जो कार्यक्रम और मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने अहम योगदान दिया। समय पर पहुंचकर इन परिवारों को एकत्रित करने का कार्य किया, जिन्होंने बलराम नगर के योग शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देखा गया समाज सेवी सुरेश पाल, जो डीएलएफ अंकुर बिहार में रहते हैं, उनकी भी उपस्थिति देखी गई। साथ ही योग बहुत सी जगहों पर आज संपन्न हुआ। वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी ने भी योग में हिस्सा लिया और योग करते हुए कुछ पिक्चर भी शेयर की। जिस तरह से देखा जा रहा, हिंदुस्तान, लोनी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में आज लोग योग करते दिखे, क्योंकि योग करेंगे तो शरीर निरोग रहेगा। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां।
राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया, जहां दूर दराज क्षेत्रों से आए लोग यहाँ योग कर रहे हैं। योग एक ऐसी परिभाषा जिसे 2014 से पहले कोई जानता नहीं था। योग होता था लेकिन सूक्ष्म रूप में। उसके बाद भारत सरकार में चेंजिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और योग को अंतरराष्ट्रीय रूप दे दिया गया। जिस तरह से 21 जून 2014 से जब योग की जो परिभाषा कही गई, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि हर साल योग करने का जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज देखा जा रहा है बलराम नगर में इस तरह से पूरा एक जन समूह योग करने आया हुआ है। हम भी यही कहेंगे, अभी सभी सम्मानित व्यक्तियों ने कहा था कि 21 जून को ही योग ना करें, योग हर दिन करें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हम अपने जो मेहमान आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ पर कुछ सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस योग को इतना भव्य रूप देने का मुख्य कारण क्या था। एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? सुरेश पाल। सुरेश जी, 21 जून 2025 में आप योग करने आए हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। अगर योग की परिभाषा 2014 से पहले कहा थी, 2014 से जो इसका भव्य रूप आज दिख रहा है, इसके कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत सभी को बधाई, शुभकामनाएं। देखो, योग हमारे जीवन में एक अहम कड़ी है जो हमें नियमित करना चाहिए और कहीं ना कहीं आदमी इसको करने से बहुत स्वस्थ रहता है। और 2014 से पहले तो बहुत ही कम देखने को मिलता था। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार में चेंजिंग हुई है उसका फायदा आम जन को योग के रूप में, निरोग शरीर के रूप में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितना अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ बलराम नगर शिशु मंदिर में हुआ है। आयुष्मान मंत्रालय का योगदान रहा है और भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी है। तो ये कहना है समाज सेवी सुरेशपाल जी का कि योग से शरीर स्वस्थ ही रहता, साथ ही मस्तिष्क भी सही प्रक्रिया में रहता। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा रविंद्र कुमार है जी। रविंद्र कुमार जी, आप बलराम नगर के शिशु भारती मंदिर में कहाँ से आए हैं? मैं पूजा कॉलोनी से आया हूँ। पूजा कॉलोनी से। क्या कहेंगे 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? योग दिवस में आप देखने को मिल रहे होंगे सभी। देखो, बहुत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते थे, फिर नहीं पाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने योग को इस तरीके से लोगों को जागरूक किया है कि अब एक पौधा लगाया था, अब ये पूरे विश्व में चल रहा है। ये कहना भैया का, एक पौधे की शुरुआत की थी हमने और आज ये पूरे विश्व में चल रहा है। अब अपने जो मेहमान है जो मंच पर खड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आज के इस योग कार्यक्रम में हम आयोजन समिति से भी बात करेंगे जो लगातार इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण योगदान, और समाज सेवा के कोई भी कार्य हो सबको महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। हमारे साथ में समाज सेवी खड़े हुए हैं। भैया विनोद मित्तल जी जो एक बहुत बड़े समाज सेवी अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक हमारे बाबूजी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे इस योग दिवस को लेकर। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, आज 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल बहुत ही मतलब सहमता के साथ इस दिन को योग करते हुए मना रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, ये मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। जहां तक हमारे बलराम नगर और लोनी की बात है तो मैं रवि देवल और आरती देवल का बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी समाज के तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, कि उन्होंने योग की एक ज्योत यहाँ जलाई है। और जहाँ यहाँ 5-6 महिला करती थी, आज आप देखिए कितना बड़ा हजूम योग के लिए है। ये सारा क्रेडिट जाता है आरती देवल को और रवि देवल को। तीसरी बात, स्कूल का जो प्रबंधन है, उन्होंने जो व्यवस्था की है उसके लिए भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रिंसिपल्स जो यहाँ के हैं, प्रबंधन के मैनेजर यहाँ पे हैं, और हमारे और भी समाज के लोग आए हैं जिन्होंने इसमें बहुत भागीदारी की है, जिन्होंने बहुत लोगों को उत्साहित किया है, और आज इतना बड़ा समूह यहाँ पे एकत्रित हुआ है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहा अग्रवाल जी ने कि योग को जिस हिसाब से ये समूह देखा जा रहा है, जन समूह, उन्होंने योग को अपनाने का जो मन में फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं उनके खुद के लिए भी लाभदायक है। हमारे साथ और भी समाज सेवी जुड़े हुए, आयोजन समिति के सदस्य जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? मैं राकेश गुप्ता, एडवोकेट, प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। राकेश जी, देखा जा रहा है कि आज विद्या मंदिर में बहुत बड़े समूह ने योग किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? ये सब अपने प्रधानमंत्री जब से मोदी जी की प्रेरणा से समाज में एक जागृति आई है
मैं कहूँगा योग के साथ साथ उनके द्वारा सफाई को भी इसी तरह लिया गया। ये हमारा देश प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर योग दिवस पर 21 जून को सभी जगह, यही नहीं बलराम नगर में एक अच्छा सुंदर आयोजन हुआ। ये राज्यपाल स्तर पर मुख्यमंत्री के कार्यालयों में सब जगह बहुत अच्छा आयोजन हुआ चल रहा है। इसके लिए हम योग दिवस के कारण 21 जून के कारण भारत के भविष्य में विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो उसमें योग दिवस का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इस योग दिवस के उसमें सब उपस्थित हुए जितने भी लोग, मैं सभी को बहुत बहुत माताएं बहनें, मेरे प्रधानाचार्य, विद्यार्थी, आप और अध्यापक सभी और मेरे कर्मचारी सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये कहा हमारे आयोजन समिति के सदस्यों ने कि हम सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन इस विद्यालय में किया गया। अब हमारे साथ इस क्षेत्र की सभा से जुड़ी हुई हैं और उनके ही इस क्षेत्र में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उनसे भी हमारी जो वार्ता है वो जरूरी है। साथ ही एक महिला है, मातृशक्ति के रूप में इतने बड़े सफल आयोजन को कराना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो यहाँ पर देखी जा रही है। मैम, आपका नाम? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे बलराम नगर में आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ नहीं कि पूरे विश्व और भारत में मनाया जा रहा है। और ये जो आज योग की जो लीला है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही वो है कि उन्होंने आज पूरे देश में हर आदमी, हर बच्चे के मन में योग की जो लीला डाली है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही कहना है कि योग से जुड़े और निरोग रहें। योग करना बहुत जरूरी है हमारे शरीर स्वस्थ होने के लिए। तो ये कहना है मैम का कि योग 21 जून हालांकि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, लेकिन उसके साथ साथ योग नियमित करें, जिससे कि आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ रहे। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई समाज सेवी के रूप में। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्र किशोर सिंह है। सिंह साहब, मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का। सर, आज 21 जून 2025 2011 के बाद इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रूप दे दिया गया जी। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? वास्तव में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो प्रेरणा के स्रोत हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज घर घर में योग है। और इसी के साथ इससे भी पहले से जो अपने स्वामी जी हैं पतंजलि रामदेव जी हैं, उन्होंने इस योग में घर घर में योग पहुंचे, उसके लिए विशेष योगदान दिया। लेकिन हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को खड़ा कर दिया या बाबा रामदेव जी ने खड़ा कर दिया, विषय यहीं तक का नहीं है, क्योंकि योग की परंपरा तो भारत की प्राचीन काल से है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, यदि व्यक्ति को जो एक अमूल्य चीज है संसार में, जिसको रहती है व्यक्ति को मुझे मोक्ष प्राप्त हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, मैं स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं, तो योग के बगैर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा है, निराकार निर्विकार जन्म कभी लेता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। क्योंकि अंतिम स्थिति जो अष्टांग योग की है समाधि की, वो समाधि की स्थिति तभी बनती है जब हम इसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, लास्ट स्टेज में हम जब ही पहुंचते हैं जब हम इसको नित्य प्रति अपने जीवन में अपनाते हैं। योग दिवस पर मैं इतना ही कहूँगा और समस्त संसारी जनों के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो सभी निरोग रहें और स्वस्थ रहें और योग के लिए अपने जीवन में नियमित अपनाएं, क्योंकि नियमित है तभी इसका लाभ मिलता है। तो ये कहना है स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कि योग नियमित करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने वाले भाई जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार और कहूंगा कि आपकी श्रीमती जी भी आ जाएगी, उनका भी योगदान बहुत रहता है। तो आज अगर हमारी वार्ता आप दोनों से हो तो और अच्छी बात है। तो हम भैया से बात करेंगे, साथ ही
भैया की श्रीमती जी भी जुड़ी हुई हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य में आज महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये हमने खुद देखा। भैया आपका नाम? मैं रवि देवल हूँ। रवि जी, 21 जून 2025 एक ऐसा भव्य दिन जो आपने और भव्य बना दिया इस स्कूल के प्रांगण में इतने जनसमूह को साथ लाकर, क्या कहेंगे इस योग दिवस पर? मैं तो कहूँगा ये जो सबसे बड़ा आज का दिन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें योग दिवस के रूप में दिया, इसको सब जनों को एक साथ एकत्रित होकर सामूहिक योग अभ्यास करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर 4 साल से योग अभ्यास का कार्यक्रम हो रहा है और हर साल यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमने 600 से ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पर हमने कार्य किया और हम चाहेंगे अगले साल इससे ज़्यादा बढ़कर लोग बाग जुड़े हैं ताकि वो योग करके स्वस्थ रह सकें। और प्रतिदिन लोगों को अपने आप को सिर्फ 1 घंटा तो जरूर देना चाहिए ताकि वो अपने इस शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो ये कहना है रवि देवल जी का कि योग 21 जून 2025 को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन करें जिससे कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। हमारे साथ भैया की श्रीमती जी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम आरती रवि देवल है। आरती जी, आज 21 जून 2025 को जिस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई, कहीं ना कहीं आपका भी महत्वपूर्ण योगदान इस रूपरेखा को पूर्ण करने में रहा। क्या कहेंगे 21 जून 2025 के इस योग दिवस पर? बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम और मुझे लगता है कि बलराम नगर लोनी में इससे बड़ा प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं होगा। आज पहली बार इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। वैसे हम 4 सालों से कर रहे हैं और हर साल संख्या बढ़ती है और इस साल भी संख्या कुछ ज्यादा दुगने तिगने उसमें बढ़ी हुई है। तो आज की इस कार्यक्रम को देखकर थोड़ा सा और हौसला बढ़ा होगा और अगली बार उम्मीद की जा सकती है कि 600 की जगह 1200 लोग इस कार्यक्रम, मुझे लगता है और 3 गुना तो आराम से आ जाएगी। 3 गुना आराम से आ जाएगी। ये कहना है आरती देवल जी का कि 3 गुना लोगों को हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हम इस कार्यक्रम का आयोजन करें तो लगभग 2000 लोग इस प्रांगण में हमें उपस्थित दिखें, जिससे कि हमारे भी मन को एक अच्छी प्राप्ति हो कि हमने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की थी पिछले 4 साल से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को बुलंदी दर बुलंदी और ऊंचा बना रहे हैं हम। और ये सब कुछ हो रहा है आने वाले जनसमूह की सहभागिता के कारण। अगर जनसमूह नहीं आएगा तो भैया का भी कार्यक्रम में मन नहीं लगेगा और जनसमूह अपनी बड़ी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराकर ये दर्शा रहा है कि हम योग दिवस पर तैयार हैं और अब नियमित योग करेंगे क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले कुछ और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भैया हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी, जानकारी लगी आप आयुष मंत्रालय से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। जी, एक्चुअली आयुष मंत्रालय द्वारा हमें डायरेक्शन दिया गया था क्योंकि पूरे भारत में ये दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन। पूरे दिल्ली में और एनसीआर में लगभग 150 से ज़्यादा जगह पे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अच्छे से देखने के लिए, मनाने के लिए, हर सहयोग करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा हम लोग की ड्यूटी लगाई गई है। तो हम लोगों यहाँ पे मतलब कल से ही है यहाँ पे और बहुत अच्छा, यहाँ के लोग भी प्रतिभागी बहुत अच्छा रहे हैं, आयोजक भी बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छा सफल रहा। आज के सफल कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय में आपकी तरफ से एक रिपोर्ट भी अच्छी जाएगी। बिल्कुल 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 अच्छी जाएगी और आने वाले समय में क्योंकि हमारी व्यवस्था इससे भी और अच्छी होनी थी, ठीक है, और आने वाले समय में इससे भी अच्छी व्यवस्था होगी। तो ये कहना भैया का कि आने वाले समय में हम व्यवस्था में और सुधार करेंगे और अच्छी व्यवस्था तैयार करते हुए यहाँ पर जो जनसमूह को भी एक विशाल वट वृक्ष का रूप देंगे, जिससे कि इस 21 जून 2025 को जो योग दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं उसे नियमित करें, योग करें और इस दिन को भी एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो मोदी जी ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने